नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष आप लोगों को। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा पवित्र दिन है। आज ही हमारे भारत के संविधान के निर्माता, फादर फिगर या गॉड फादर हमारा कहा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है। और आज ही यहाँ पे कैंडल फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस प्रार्थना सभा में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और इसीलिए मैंने शुरुआत की। आप तमाम लोगों को कहा कि बांग्ला नए वर्ष की या शुभ नववर्ष आप लोगों को बधाई दी। हम বাংলা নববর্ষের কি মাছ ভাত হবে মেনুতে? আমি মাছের কথা এখন কিছু বলবো না, আমি এখন বলতে চাই না। আমি মাছের কথা और ना जा हो, मेरा प्राइवेट मामला है, जो होगा सो होगा। खाने पीने के मामले पे ना बोलता हूँ, ना मैं अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूँ। देश की जो मुद्दा है, देश के जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटकाने के लिए, भटकाने के लिए ये नई नई बातें होती हैं। मछली मटन की बात हो रही है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात पे इतना जोर दे रहे हैं, इसका माने कि बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि इस बार जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में बता दूं, अभी सीबीआई ने एक एफआईआर मेगा इंजीनियरिंग के वो एक्सटॉर्शन रैकेट पे या मेगा इंजीनियरिंग का जो सबसे ज़्यादा पैसा आया 968 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ जो दिया है, उस पर बहुत ज़ोर से भी कोशिश तो की है सीबीआई ने एफआईआर करके एक्शन देने की। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने कितनी गारंटी दी है, मोदी की गारंटी जो है वो चल नहीं पा रही है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो पहले कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नहीं, काला धन वापस लेकर आएंगे, वो गारंटी फेल हो गई। 15-15 लाख एक इंसान के घर पे पहुंचेगा नागरिक के, वो गारंटी फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा किसानों की आमदनी डबल कर दूंगा, वो गारंटी फेल हो गई। इसके पहले था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो गारंटी फेल हो गई। उसके बाद दुनिया में जितने सारे ये नौजवान हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नौजवान भारतवर्ष में हैं। 60% से ज़्यादा भारतवर्ष में ही हैं और उनमें से करीब 80% लोगों को आज रोज़गार नहीं है। तो ये सब गारंटी जो थी, या चाहे डॉलर की कीमत कम करने की, रुपए की जो गिरती हुई ये कीमत है उसको ऊपर करने की, तो ये सारी गारंटी फेल नहीं हुई। फेल हो गई तो एक नई गारंटी, नया जुमला, नई बातें, नए तरफ ध्यान भटकाने की बात हो रही है। उसी सिलसिले में, उसी प्रोसेस में, उसी प्रक्रिया में ये मछली भात और मटन का भी जिक्र आया, जिसका आपने इशारा किया और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इशारा करके हमें आपने बोलने का पूरा मौका दिया। আপনার বলা হচ্ছে 4 লাখ ভোটে জিতবেন, মার্জিন বাড়বে, কিন্তু কেন বাড়বে আপনার কি মনে হয়? না না, আমি তো বললাম না, আমি তো কখনো বলিনি। এরা বলছেন ইনা লিডার্স আমার ওনা कैलकुलेट क्वेश्चन बोला है। नेचुरली हो रहा है तो एक्सपीरियंस लोग, आप जानते हैं हमारा मलय घटक बाबू जो हैं बहुत बढ़िया पुराने सीजन लीडर हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनको एक्सपीरियंस है। और जनता का प्यार, जनता का समर्थन आपने आसनसोल की और बंगाल के लोगों को मेरे प्रति देखा है। पिछली बार उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में आपने देखा कि तमाम कोशिश के बावजूद लोगों को दीदी का अपमान का भी बदला लेना था। जो दीदी को दीदी और दीदी कह के जो ड्रामा करते थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी। और उसके बाद मैं आया, उनका वो सही मानों में जीत, पिछली बार जो रिकॉर्ड मतों से जीत हुई थी, वो सही माने में तृणमूल कांग्रेस और ये ममता जी की जीत थी। ममता जी जो आयरन लेडी भी हैं और देश की पुकार है आयरन लेडी की, समाज को ज़रूरत है आयरन लेडी की। और मैं हमेशा ममता जी के लिए कहता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं देश में वो। तो उनकी जीत थी, आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत थी सही मानों में। मैं तो एक माध्यम बना था। आज पुनः आपने जो सवाल किया, उस सवाल का एक शायद जवाब ये भी हो सकता है कि ममता जी ने सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा की थी। सिर्फ बंगाल में नहीं, उस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम की पहली घोषणा हुई थी। तो जो उनका विश्वास है, ममता जी का नेतृत्व, ममता जी का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी इन टोटलिटी, उनकी लीडरशिप, उनके प्रति फॉलोइंग, ऊपर से मेरा आ जाना, तो साथ में फिर से पहला कैंडिडेट होकर, तो मैं समझता हूँ इन बातों को देखते हुए
यहाँ की आसनसोल की जनता जनार्दन और बंगाल की आवाम इस बात से सहमत है कि हम हो सकता है हमारे प्रति कि इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएं पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, इसीलिए कहा है नीरो। उपचुनाव में आपने अग्निमित्रा पॉल को हराया था जब उन्होंने कहा था कि वो आसनसोल का लेडी है। अभी ये अहलुवालिया कह रहा है कि हम भूमिपुत्र हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, भूमिपुत्र हैं हासन, मैं उन पे अहलुवालिया जी ने कहा है उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आपने शुरू से देखा होगा मेरे बारे में, जिन्होंने मुझे जो ऑब्जर्व किया, वॉच किया, पटना में भी देखा होगा, मैं कभी अपने विरोधी या प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का नाम नहीं लेता हूं, कभी उस पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, शिकायत नहीं करता हूं, क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, कि वो फैसला जनता करती है, फैसला आसनसोल के लोग करेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि जो लोग कह रहे हैं, हो सकता है वो लोग अपनी घबराहट में या अपनी बुखलाहट में कह रहे होंगे लॉस्ट ग्राउंड गेन करने के लिए, लेकिन अगर नीचे मेरे बारे में है तो अब तो ये साबित हो चुका है। जिस तरह से मैं आसनसोल में चुनाव के बाद लोग कहते थे कि मैं शायद दिखूंगा नहीं, आऊँगा नहीं, आप सबने देखा हर महीने 2-3 बार आता रहा, हर महीने 10-15 दिन आसनसोल में ही रहा, हर पर्व त्यौहार पे, चाहे दुर्गा पूजा हो कि छठ मैया का आशीर्वाद लेना हो कि आपको ईद हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, सारे त्यौहार में मैं यहाँ रहा हूँ और कई कई दिन रहा हूँ एक साथ। तो मैं ये कहूँगा कि आज मेरा 3 घर है, एक मुंबई है, एक पटना है और अब सही मायनों में आसनसोल भी मेरा घर हो चुका है, मेरी कर्म भूमि भी है और मेरा अपना घर भी है। धन्यवाद।